हेलो फ्रेंड्स, विद्या भारती 0.1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 के हमारी दुनिया का अध्ययन करेंगे, जो चैप्टर नंबर 3 होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी पहले से, पृथ्वी के अंदर ताक झांक, जिसका आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और दूसरा भी चट्टान एवं खनिज, इसका वीडियो आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं विद्या भारती 0.1 पे। आज हम लोग बात करने वाले चैप्टर नंबर 3, आंतरिक बल एवं उससे बनने वाले भू आकृति। चैप्टर नंबर 3, आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ क्या है। तो शंभू शाम में पढ़ाई कर रहा था। उसने स्वयं को हिलते पाया। अचानक मोबाइल की घंटी से उसको तंद्रा टूट गई। फोन उसके मित्र का था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने स्पीकर ऑन कर हेलो कहा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, पटना में भूकंप आया है। सारे लोग अपने घर से बाहर निकल गए हैं। तुम लोग कैसे हो? उसके मित्र ने कहा। टीवी पर भी खबर आ रही है। शंभू ने उठकर टीवी खोला। उसने खबर आ रही थी, बिहार में कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे घर से बाहर निकले। शंभू भी माँ बहन को लेकर घर से बाहर निकला। बाहर भी कई लोग निकलकर चर्चा कर रहे थे। तो अभी थोड़ी देर पहले भूकंप का झटका आया और उन्हें महसूस हुआ जैसा वे नाव पर सवार हो। इन दोनों का बड़ा आश्चर्य हुआ। भूपटपट्टी में विभिन्न आकार की छोटी या बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती है, जिन्हें प्लेट कहते हैं। ये प्लेट गतिशील रहती है, जिनके द्वीपों, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है। अगले दिन अखबार में भूकंप से जुड़ी खबरें की भरमार थी। बाहर में भी जितना मुंह उतनी बातें। कुछ लोग घर छोड़कर बाहर ठहर गए। उन्हें इस बात का संदेह था कि आज फिर भूकंप आने वाला है। लोग रात में डर से सो नहीं पाते थे। प्रशासन ने भूवैज्ञानिकों को बुलवाया। उन्होंने कई तरह के कुछ उपकरण लगाए। रात में उन्होंने चर्चा का आयोजन किया। उन्होंने लोगों को बताया कि भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं है। अतएव भूकंप की आने की आशंका एवं अफवाह से दूर रहे। कुछ पत्रकारों ने पूछा, महाशय, आखिर भूकंप क्यों आते हैं? वैज्ञानिकों महोदय ने बताया, देखिए, हमारे पृथ्वी के ऊपर सतह प्लेटों में विभाजित है, जो हमेशा गतिशील रहती है। उस गति के कारण कुछ प्लेटों एक दूसरे के पास आती है, तो कुछ दूर जाती है, तो कुछ साथ साथ रहते हैं, जिसके कारण आपस में टकराहट होती है और कंपन शुरू होता है। उसी कंपन को भूकंप कहते हैं। इसके प्रभाव से कई भूभाग धंस जाते हैं, तो कई ऊपर उभर आते हैं। ये घटनाएं यदि मानव बसाव वाले क्षेत्र में होता है तो ये अत्यंत विनाशकारी होता है। उद्गम केंद्र, जहां भूकंप उत्पन्न होता है, प्लेट सीमा कहते हैं। इसे अधिकेंद्र कहते हैं। केंद्र बिंदु को अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप की तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलता है। इसके बाद उद्गम केंद्र, जहां भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। भूवैज्ञानिकों ने आगे बताया कि कुछ ऐसे यंत्र हैं जिससे हम भूकंप की तीव्रता एवं उसकी उत्पत्ति का स्थान पता कर सकते हैं। जनवरी 1934 में दरभंगा, बिहार में सितंबर 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में, जनवरी 2001 के कच्छ एवं भुज, गुजरात में भूकंप का भयंकर झटके महसूस हुए, जिसमें जान माल की व्यापक क्षति हुई। पत्रकार ने पूछा, महोदय, क्या हम इससे होने वाले नुकसान को भी रोक सकते हैं? क्या आप जानते हैं 11 मार्च 2011 को जापान उत्तर पूर्वी तट पर भयंकर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके हजारों लोग की मृत्यु
हो गई थी। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापते हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापने की भी इकाई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में मुख्य रूप से 4 तरह से भूकंप क्षेत्र माना गया है। अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र, अधिक जोखिम वाले क्षेत्र, मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र और कम जोखिम वाले क्षेत्र। इस आकृति में आप लोग देख सकते हैं, जो ब्लैक यानी जो काला भाग है वह अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र है और जो डैश वाले हैं वो अधिक जोखिम वाले क्षेत्र है। इसी तरह आपको चित्र में दिखाया गया है। वैज्ञानिकों ने कहा, नहीं, हम भूकंप को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसके प्रति जागरूक पैदा कर इससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। पत्रकारों ने पूछा, क्या भूकंप का प्रभाव सभी जगह एक ही तरह का होता है? तो वैज्ञानिकों ने बताया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन शुरू होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भूभाग स्तर पर उसके निकटतम स्थान को अभिकेंद्र कहा जाता है। अभिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में चलती है, जिसकी तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ ही कम होती जाता है। अभिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक कंपन होता है, जहां सर्वाधिक क्षति होती है। पत्रकारों ने पूछा, भूकंप आने पर क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें घबराना नहीं चाहिए। मजबूत मेज, पलंग या चौकी के नीचे छुप जाना चाहिए। आग वाले सामान, चिमनी, छत या कमजोर दीवार से दूर हटना चाहिए। खुली जगह या मैदान में जाना चाहिए। बिजली के खंभों, वृक्ष से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह उखड़ कर आपके सिर पर गिर सकते हैं। भूकंप से बचाव के लिए भवन निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल करना, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स तैयार रखना आदि होता है। बिहार भूकंप क्षेत्र नंबर 3 बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल और गया है। भूकंप क्षेत्र 4 में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, बांका एवं खगड़िया है। भूकंप क्षेत्र 5 सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज एवं दरभंगा है। पृथ्वी के बल भी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक बल और बाह्य बल। आंतरिक बल भी 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घकालिक भू संचालन बल और आकस्मिक भू संचलन। इसके बाद दीर्घकालीन भी 2 प्रकार के होते हैं, महाद्वीपीय निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माण बल। आकस्मिक भू संचलन बल 3 प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन। बाह्य बल भी 1 प्रकार के होते हैं और अनक्षादन भी 2 प्रकार के होते हैं, ऋतु क्षय और प्रदन। अगले दिन अखबार में ये सारी बातें पढ़कर लोगों को मन का भय कुछ कम हुआ, परंतु शंभू के दिमाग में कई प्रश्न उभर रहे थे और क्या क्या होता होगा। उसने अपने भूगोल के शिक्षक से पूछा। शिक्षक ने बताया, हमारी पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है। पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थ चट्टान पिघली अवस्था में होती है, जिसे मैग्मा कहते हैं। यह सदैव गतिशील रहता है। जहाँ कहीं भी पृथ्वी की परत कमजोर होती है, वहाँ से धरातल के ऊपर धुएं, भाप, राख, आग, गर्म तरल के रूप में निकल आता है। पृथ्वी के बलों का प्रभाव, तनाव बल होता है, भ्रंश रेखा होता है, भ्रंश घाटी होता है, बल इधर लगता है, भ्रंश घाटी यानी बल दोनों ओर लगता है। शिक्षक महोदय ने बताया कि आपने अपने आसपास के कई पर्वतें देखे होंगे। पर्वत उस श्रेणी या उच्च भाग को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो और जिसका शिखर क्षेत्र संकुचित हो। ये पर्वत कई प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोदत पर्वत, संचलन पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। वलित पर्वत किसे कहते हैं? 2 विपरीत दिशाओं से जब एक केंद्र पर बनता है तो उसे संपीड़ित बल कहा जाता है। इसे पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है, जिसे वलित या मोड़दार पर्वत जैसे हिमालय, रॉकी इत्यादि। भ्रंशोदत पर्वत जब वलुत के किसी क्षेत्र में समांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे भ्रंशोदत या ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। जैसे यूरोपीय का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, भारत का सतपुरा पर्वत etc होता है।
आगे संचयन पर्वत ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ ठंडा होकर जम जाते हैं तथा जब ये पर्वत के रूप में लेते हैं इन्हें संचायक के पर्वत ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। जैसे जापान, फ्यूजियम, अफ्रीका, किलिमंजारो आदि। भ्रंशोद्धात पर्वत अपशिष्ट पर्वत किसे कहेंगे? तो अपरदन शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं, ये अपरदन भूभाग अपशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। जैसे अरावली का पर्वत, पारानाथ की पहाड़ी इत्यादि। आप देख रहे हैं विद्या भारती 0.1। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम लोग पठार के बारे में पढ़ेंगे। शंभू ने पूछा, क्या ऊंचे नजर आने वाले स्थान पर्वत है? शिक्षक ने कहा, नहीं। धरातल में वैसी आकृति है जो समुद्र तल या सीमावर्ती धरातल से एकदम ऊंचा प्रतीक होता है। यह प्रायः घड़ी ढाल वाला होता है। इसकी ऊपरी सतह काफ़ी विस्तृत में फैली होती है। इसे पठार कहते हैं। कभी कभी पठार के ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके भी कई प्रकार के होते हैं। पहला में महाद्वीपीय पठार या सिल्लिका पठार, दूसरा में युद्ध निरपेक्ष पठार, तीसरा में हिमनदी निरपेक्ष पठार, लावा निर्मित पठार, अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपद पठार। छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार है। चर्चा कीजिए, जापान में सर्वाधिक भूकंप आते हैं फिर भी वहाँ जानमाल की अपेक्षाकृत कम क्षति होती है, क्यों? मैदान में शिक्षक ने शंभू से पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हें ऐसा क्षेत्र नजर आता है जहां आमतौर पर सामान्य ढाल प्रायः समतल भूमि हो? शंभू सोचते हुए जवाब दिया, महाशय अपना बिहार। शिक्षक हंसते हुए कहा, हाँ, यहाँ गंगा का मैदान है। सामान्यतः ढाल एवं समतल भूमि वाले क्षेत्र मैदान कहलाते हैं। ये समुद्र तल से ऊंचे या नीचे भी हो सकते हैं। ये प्रायः एक ही प्रकार के मिट्टी से बने होते हैं। इसमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र तल बढ़ जाता है, जिसके कारण कुछ मैदान समुद्र तट के नीचे होते जा रहे हैं। शंभू ने कहा, तब तो पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। शिक्षक ने कहा, बिल्कुल ठीक। उन्हें मुस्कुराते हुए शंभू की पीठ पर थपथपा दी। आप देख रहे हैं क्लास 7 यानी क्लास 7 का हमारी दुनिया विद्या भारती 0.1 में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न और उत्तर। हमारी दुनिया का सही विकल्प को चुने। छोटा नागपुर एक क्या है? तो छोटा नागपुर एक पठार है। इसका कौन नंबर होगा? छोटा नागपुर क्या है? तो छोटा नागपुर एक पठार है। भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर क में क्रेटर, अभिकेंद्रक, ग में लावा या भूपटल। तो इसका कहलाता है अभिकेंद्रक। ख नंबर इसका सही आंसर होगा। आप देख रहे हैं क्लास 7 के हमारी दुनिया। भारत के कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्र में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर क में 5, ख में 4, ग में 3 और घ में 7। इसको 4 ऑप्शन नंबर ख सही होगा। सतपुरा पर्वत उदाहरण है, तो भ्रंशोद्धात पर्वत का घ नंबर आंसर सही होगा। अब हम लोग चलते हैं, सही मिलान कीजिए। तो हिमालय का सही मिलान होगा वलित पर्वत से। फ्यूजियमा का होता है सही मिलान संचय पर्वत से। और 3 नंबर में अरावली का सही मिलान होता है अपशिष्ट पर्वत से। और दक्कन का सही मिलान लावा निर्मित पठार से। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, यानी स्पष्ट कीजिए, अभिकेंद्र किसे कहेंगे, उद्गम किसे कहेंगे, या सिस्मोग्राफ रिएक्टेड स्केल क्या होता है, इसे हम लोग स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे अभिकेंद्र किसे कहेंगे। तो पृथ्वी के ऊपर उद्गम क्षेत्र के ठीक सामने का भाग अभिकेंद्र कहलाता है और इसके चारों ओर क्रमशः कम होते जाता है। उद्गम केंद्र कहलाता, वो किसे कहेंगे? तो पृथ्वी के अंदर का वह भाग जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है या शुरू होता है, उस भाग को उद्गम केंद्र कहते हैं। सिस्मोग्राफ किसे कहेंगे? तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। ऑस्मोग्राफ रिएक्टर पैमाने का बना होता है। रिक्टर पैमाने किसे कहते हैं? जिस पैमाने में भूकंप की तीव्रता को
मापते हैं तो उसे रिएक्टर पैमाने कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भूकंप क्यों आते हैं? तो पृथ्वी के अंदर की सतह प्लेटों में विभाजित है जो हमेशा गतिमान रहता है। पृथ्वी के अंदर गतिमान प्लेटों के टकराने से भूकंप आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भूकंप का मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तेज भूकंप आने के कारण छोटे बड़े मकान ध्वस्त हो जाते हैं, बहुत से लोग मलबे में दब जाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, ज्वालामुखी किसे कहेंगे? ज्वालामुखी किसे कहेंगे? तो हमारी पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है। पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थ चट्टानें पिघली अवस्था में होती है जिसे मैग्मा कहते हैं। यह सदैव गतिशील रहता है। जहाँ कहीं भी पृथ्वी की परत कमजोर होती है वहाँ पर ऊपर धुएं, भाप, राख, आग गर्म तरल के रूप में निकल आते हैं जिसे हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। प्रश्न 4 है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाले स्थलाकृति कौन कौन सी है? वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाले स्थलाकृति अनेक हैं। ज्वालामुखी पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्ति का परिणाम है। वैसे ही पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से पहाड़ बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्वत के प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। तो पर्वत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला में वलित पर्वत, भ्रंशोदत पर्वत, संचयन पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो वलित पर्वत किसे कहेंगे? धरातल भाग पर उत्पन्न दाब के कारण चट्टानों में बल पड़ने लगते हैं, इससे वहाँ की धरातल ऊपर उठ जाती है जिसे हम लोग वलित पर्वत कहेंगे। भ्रंशोदत पर्वत किसे कहेंगे? धरातल पर कहीं और कभी समांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठ जाता है और पर्वत सा ब्लैक फॉरेस्ट और भारत का विंध्याचल। संचयन पर्वत किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा ठंडा होकर संचित होते जाते हैं। कार्यक्रम में इस संचित लावा को ढेर लग जाता है और पर्वत बन जाता है। अवशिष्ट पर्वत किसे कहेंगे? तो हवा, वर्षा, बर्फबारी आदि अपरदन की शक्तियों द्वारा पर्वत की चोटी कटती, छटती तथा घिसती रहती है जिससे इसकी ऊंचाई बहुत कम हो जाती है। भूकंप से होने वाले क्षति को हम कैसे बच सकते हैं? तो भूकंप से होने वाले क्षति से तभी बच सकते हैं जब नागरिकों को इसके बचने का उपायों से अवगत कराएं। जो भी घर बने उनको वैज्ञानिक ढंग से भूकंप रोधी बनाया जाए। इससे भूकंप होने वाले क्षति को कम किया जा सकता है। आप देख रहे हैं विद्या भारती 0.1। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।